नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पिछले वीडियो में हमने ट्रैक के और कुछ रोड के एथलीट्स के बारे में बात की जो रोड टू पेरिस तय कर चुके हैं, पेरिस जाने वाले हैं। इस एपिसोड में कुछ और ट्रैक पे दौड़ने वाले एथलीट्स की बात करूंगा, कुछ और सड़क पे दौड़ने वाले यानी कि रोड एथलीट्स की बात करूंगा, और फील्ड में जो भाला फेंकते हैं, जो जेवलिन फेंकते हैं इत्यादि, या जो जंप लगाते हैं, उन एथलीट्स की बात बताऊंगा। वो भारतीय चैंपियंस जो पेरिस जा रहे हैं, कुछ तो पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैक इवेंट से शुरू करता हूं और सबसे पहली कहानी आती है भारत की 4x400 मेंस रिले रेस टीम की। अब ये एक ऐसा विभाग है जहां पे भारत को पिछले कुछ सालों में सफलताएं मिली हैं। चौथी बार ऐसा हुआ है, सन 2000 के ओलंपिक से लेकर अब तक चौथी बार है कि भारत की 4x400 मीटर मेंस रिले टीम ओलंपिक्स में जा रही हो। और पेरिस ओलंपिक्स में जो भारत के 6 एथलीट जा रहे हैं 4x400 मीटर वाली रेस में, उसमें से 3-4 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर मैं ओवरऑल इंडियन टीम की बात करूं तो 2018 जकार्ता पैलम्बांग एशियन गेम्स और 2022 हांगजू एशियन गेम्स में भारत की 4x400 मीटर रिले रेस टीम मेंस को गोल्ड मेडल मिला है, और उसके कुछ सदस्य भी यहाँ पर हैं। खासतौर पे मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जैकोब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश, इनकी चौकड़ी ने, इन चारों खिलाड़ियों ने मिलकर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है। 2 मिनट 59.05 सेकेंड्स का नया एशिया का जो रिकॉर्ड है, वो सबसे बेहतरीन ये 4 खिलाड़ी हैं। इनके साथ साथ मिजो चाको कुरियन है और संतोष कुमार हैं। लेकिन जो 4 हमारे मेन एथलीट हैं जिनके दौड़ने की पूरी आशा है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मोहम्मद अनस याहिया 29 साल के हैं, केरला से आते हैं, और केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, खासतौर पे अगर आप केरला को देख लें, बहुत से आपको जो दौड़ाक हैं या एथलीट हैं जो ट्रैक एंड फील्ड में भाग लेते हैं, बहुत सारे आपको केरला से मिलते हैं। केरला से हैं और भारतीय नेवी में हैं, सर्विसेज में खेलते हैं मोहम्मद अनस याहिया। वही 2018 और 2022 भारत की जब रिले रेस टीम को गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में, मोहम्मद अनस याहिया उस टीम का हिस्सा थे। साथ में आते हैं मोहम्मद अजमल, 24 साल के हैं। पहले ये फुटबॉल खेला करते थे, उसके बाद 100 मीटर दौड़ने लगे, फिर 400 मीटर दौड़ने लगे, और उसके बाद 4x400 रिले टीम में आ गए। और इनका मोटो बड़ा साफ है, बहुत ये क्लियर माइंड के हैं कि जैसे ही आवाज आए बस दौड़ पड़ो, हियर द बैंग एंड रन। ये भी केरला से आते हैं, और ये भी वो एथलीट हैं जो, जैसे केरला में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, फुटबॉल से 100 मीटर, 100 मीटर से 400 मीटर, और अब भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर आते हैं अमोद जैकब, तीसरे खिलाड़ी, दिल्ली से हैं ये, दिल्ली के रोहिणी से हैं। और जब स्कूल जाया करते थे वहाँ स्पोर्ट्स टीचर ने कहा इनको दौड़ने के लिए, उनको उनकी फिजिक देख के लगा कि ये खिलाड़ी अच्छा दौड़ सकता है। और 2017 की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इनके नाम है, और 2 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं अमोद जैकब। चौथे खिलाड़ी इस सूची में आते हैं राजेश रमेश, जो कि ट्रिची, तिरुचिरापल्ली, केरला से ही आते हैं, और वहाँ रेलवेज में जॉब करते हैं, टीसी हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके परिवार ने इनको कभी दौड़ते हुए देखा नहीं है लाइव, वो सिर्फ फोन पे देख लेते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं, पर इनकी माँ हमेशा इनका हौसला बढ़ाती है। जब आप रेलवेज में जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ खेल को जारी रख पाना आसान होता नहीं है, पर राजेश रमेश खुद को और उनका परिवार हमेशा उनको प्रेरित करता रहता है। अब दूसरी टीम की बात कर रहा हूं, सेम इवेंट महिलाओं की कैटेगरी में 4x400 4x400 मीटर रिले विमेन। 1984 में पहली बार भारत ने इस इवेंट के लिए महिलाओं की कैटेगरी में क्वालिफाई किया था, और तब से लेकर अब तक 8वीं बार भारत की ये 4x400 मीटर रिले टीम ओलंपिक्स में जा रही है। इसमें ज्योतिका हैं, शुभा हैं, वित्या हैं, पुवम्मा हैं और प्राची हैं। अब देखते हैं कि इन 4 को दौड़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहले ज्योतिका की बात कर रहा हूं, जो आंध्र प्रदेश से हैं। 2023 में 400 मीटर की रेस की ये नेशनल चैंपियन है, तो इनका दौड़ना आप कंफर्म मान लीजिए। उसके अलावा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में जो हुई थी रिले में, वहां इनको उस टीम का हिस्सा थी, वहां मेडल लेकर आई थी। दूसरी एथलीट भी दक्षिण भारत से हैं, नाम है शुभा वेंकटेश, तमिलनाडु से आती हैं, और एशियन गेम्स 2022 विमेन रिले में ये मेडल लेकर आई हैं, सिल्वर। एशियन गेम 2022 मिक्स टीम रिले में भी ये उस टीम का हिस्सा थी जिसको सिल्वर मेडल मिला। और टोक्यो ओलंपिक्स में जो टीम गई थी
उसका हिस्सा भी सुबह वेंकटेश रह चुकी हैं। तीसरी एथलीट भी दक्षिण भारत से हैं, दक्षिण के एक और राज्य से हैं, कर्नाटका से। नाम है MR पूवम्मा और ये काफ़ी सीनियर हैं, ऑलरेडी अर्जुन अवॉर्डी ये हैं। रियो ओलंपिक्स में ये दौड़ चुकी हैं। उसके अलावा एशियन गेम 2014, एशियन गेम 2018 में इनके नाम गोल्ड मेडल है। इनके भाई हैं MR मंजू, वो भी 400 मीटर के नेशनल लेवल के दौड़ाक हैं। भाई बहन दोनों नेशनल लेवल, बहन तो इंटरनेशनल लेवल की 400 मीटर की एथलीट है। चौथी एथलीट जिनके दौड़ने के पूरे आसार हैं इस टीम में, वो आती हैं यूपी से। नाम है प्राची चौधरी और 2022 एशियन गेम्स में जिस टीम को सिल्वर मिला था वो उस टीम का ये भी हिस्सा थी। और बहुत सारे एथलीट्स की तरह इनके घर वालों ने भी बहुत संघर्ष किया है। इनके पिताजी ने यहाँ वहाँ से उधार लेकर इनके स्पोर्ट्स के सपने को पूरा करने की कोशिश की है। और हम सब उम्मीद ये करते हैं कि मेन टीम भी और विमेन टीम भी अपने सपने और देशवासियों के सपने पूरे करें, पेरिस में परचम फहराएं। हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैक से रोड में चलते हैं। दौड़ते ये भी हैं पर ये सड़क पे दौड़ते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं विकास सिंह की। विकास सिंह केरला के रहने वाले हैं। 20 किलोमीटर की रेस वॉक में ये दौड़ेंगे, वही जिस इवेंट में जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अक्षदीप सिंह दौड़ेंगे, उसी कैटेगरी में, उसी इवेंट में फीमेल कैटेगरी में प्रियंका गोस्वामी दौड़ेंगी, वहीं विकास सिंह दौड़ेंगे। एशियन चैंपियनशिप में ये ऑलरेडी ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी जो इसी इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, नाम है परमजीत सिंह बिष्ट, यूके उत्तराखंड से आते हैं और 20 किलोमीटर रेस वॉक में ये भी विकास के साथ भारत के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। तीसरे खिलाड़ी जो रोड पे दौड़ेंगे उनका नाम है सूरज पंवर, ये भी उत्तराखंड से आते हैं और जो मिक्स टीम रिले इवेंट पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है 20 किलोमीटर की रेस वॉक में, उसमें प्रियंका गोस्वामी के पार्टनर होंगे सूरज पंवर। कोटा जीता था प्रियंका और अक्षदीप सिंह ने, जिसकी बात मैंने पिछले एपिसोड में की थी, लेकिन दौड़ेंगे प्रियंका के साथ सूरज पंवर। और ये जो दौड़ होती है ये 42.195 किलोमीटर की होती है, जिसमें तकरीबन 200 मीटर एक्स्ट्रा होता है जब आप ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है। जब इवेंट आएगा तो फिर सुन लीजिएगा टीवी पर, अगर मैं उसमें कमेंट्री में हुआ तो। पर इनकी कहानी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। जब ये काफ़ी छोटे थे तो पिता चूंकि वन विभाग में थे, वहाँ अपनी ड्यूटी करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई, पर परिवार ने इनका सपोर्ट किया, माँ ने इनका सपोर्ट किया और ये अपने सपने पूरे करने लगे। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने एक नेशनल चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसको वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी ने कैंसिल कर दिया कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। उसके बाद जब मिक्स टीम रिले का कोटा जीत के आए अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी, क्योंकि अक्षदीप अपने इंडिविजुअल इवेंट में भी जा रहे हैं, तो भारतीय एथलेटिक्स संघ ने मिक्स टीम में प्रियंका के साथ सूरज पंवर का नाम जोड़ दिया और वो काफ़ी खुश हुए, प्लेजेंटली सरप्राइज हुए कि मुझे पेरिस जाने का मौका मिल रहा है। ट्रैक के इवेंट हो गए, रोड के इवेंट हो गए, अब आते हैं फील्ड पे, यानी कि जिसमें थ्रोज होते हैं और जिसमें जंप्स होते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम नीरज चोपड़ा का एक खास एपिसोड हो चुका है। मेरे चैनल में नीचे जाएंगे तो सबसे पहले उन्हीं का आपको एपिसोड मिलेगा, फेंक जहां तक भाला जाए। उन्हीं का साथ देंगे जेवलिन थ्रो में किशोर कुमार जेना। और किशोर कुमार जेना आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है प्रभु। उड़ीसा से आते हैं और जो 2022 एशियन गेम्स हुए थे वहां ये सिल्वर मेडल लेकर आए थे। शुरुआत में किशोर कुमार जेना वॉलीबॉल खेलते थे, उसके बाद इनको जेवलिन में बुलाया गया। CISF में इनको जॉब मिली, यानी कि सर्विसेज का जो एक विभाग है जेवलिन थ्रो की भांति ही। और बीच में कुछ ऐसे फेज आते हैं जब आप थोड़े हताश हो जाते हैं, पर जब नीरज को मेडल मिला टोक्यो में तो नीरज से इनको प्रेरणा मिली। नीरज उम्र में किशोर कुमार जेना से छोटे हैं, पर किशोर कुमार नीरज को अपना बड़ा भाई, अपना गुरु, अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि नीरज हर संभव उनकी सहायता करते हैं, बात करते हैं, एनकरेज करते हैं। और ये केमिस्ट्री आपने एशियन गेम्स में देखी थी, दोनों की केमिस्ट्री। नीरज किस तरह से अपने टीममेट्स के लिए भी ऑफिशियल से बातचीत करते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं, इसीलिए किशोर कुमार जेना उनको अपना आदर्श मानते हैं। और जैसा थ्रो किशोर कुमार जेना ने एशियन गेम्स में किया था प्रभु, वैसा अगर कर दें तो मेडल यहां भी आ सकता है। 87 मीटर समथिंग आपको ओलंपिक मेडल भी दिलवा सकता है। जेवलिन की ही आगे बात करता हूं, पर मेन से विमेन कैटेगरी में चलते हैं। एक और चैंपियन जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, नाम है अन्नू रानी, रहती हैं मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये भी 2022 हांगजू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आई थी।
डबल मिला था भारत को, मेन कैटेगरी का भी गोल्ड मेडल जो नीरज का था और विमेन कैटेगरी का गोल्ड मेडल जो अन्नू रानी लेकर आई थी। अब इनके भाई स्पोर्ट्स खेलते थे और ये उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। तो भाई साहब ने देखा कि जब ये बॉल थ्रो करती हैं तो इनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। वहां से किसी ने सुझाव दिया अन्नू रानी को कि आप दूसरे वाला थ्रो कीजिए, जेवलिन वेवलिन थ्रो कीजिए। तो मेरठ है, यूपी है, वहां गन्ने की खेती बहुत होती है, हम सब जानते हैं। तो वो गन्ने तोड़ के गन्ने थ्रो करने लगी। फिर भाई ने बांस का एक पेड़ देखा, बांस को काट के उसका जेवलिन बना के दिया। तो इस तरह से अन्नू रानी की कहानी शुरू होती है और वो कहानी भारत की एक चैंपियन बेटी के रूप में हमारे सामने है। एक और बड़ी खास चीज है अन्नू रानी की कि वो दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एथलीट्स होते हैं, जैसे CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या माइकल फेल्प्स, जिनके मेडल्स की गिनती नहीं है, उनको फॉलो करती हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, उनकी डाइट, उनकी फिटनेस रेजीम को फॉलो करती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हैं, जो माइकल फेल्प्स करते हैं, जिस तरह से वो ट्रेन करते हैं, जिस तरह से उनकी डाइट और फिटनेस है, ठीक उनकी तरह अन्नू रानी भी बनना चाहती हैं, उनकी जितना बड़ा खिलाड़ी बनना चाहती हैं और उनकी ही पूरी ये लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं। भाले से चलते हैं हम गोला फेंको प्रतियोगिता में, यानी कि शॉटपट में। और शॉटपट का जो सबसे बड़ा नाम पिछले कुछ सालों में भारत में जो चल रहा है, वो बंदा आंदा जी, साडा चैंपियन आंदा है पंजाब तो, ते नाम हैगा तेजिंदरपाल सिंह तूर। तेजिंदरपाल सिंह तूर मोगा से आते हैं। एशियन गेम्स 2018 और 22 2 गोल्ड मेडल उनके नाम है। एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल इनके नाम है। और खेल तेजिंदर भाई को विरासत में मिला। इनके पिता उस इलाके में, जो मोगा में इनका गांव है, वहां पे रस्साकशी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। पर इनके चाचा गुरुदेव सिंह जी खुद एक इंटरनेशनल शॉट पटर रहे हैं। चाचा जी के पास इंटरनेशनल शॉट पट के मेडल हैं, तो वहां से इनको खेल विरासत में मिलता है। और अभी कुछ महीने पहले तक 21.17 मीटर का जो एशियन रिकॉर्ड था वो तेजिंदरपाल सिंह के नाम था। अभी जून तक एशियन रिकॉर्ड उनके नाम था। एक महीना पहले किसी और ने इनसे रिकॉर्ड छीना है। ओवरऑल बेहतरीन एथलीट हैं और तेजिंदरपाल सिंह तूर से आप पेरिस में पदक की आशा जरूर कर सकते हैं। फेंकने से अब जंप करने में आते हैं। जेवलिन थ्रोअर हो गए, शॉट पटर हो गए, अब आते हैं जंप्स में। हाई जंप में सर्वेश कोशारे हैं, जो नासिक के पास, नासिक से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर इनका गांव है, वहां से आते हैं। और एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल ये ला चुके हैं। पेरिस में भारत का पहली बार प्रतिनिधित्व करेंगे। ये अगर हाई जंप करते हैं तो जैस्विन एल्ड्रिन लॉन्ग जंपर हैं। जैस्विन एल्ड्रिन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जैस्विन भाई ने 2023 पिछले साल जो एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें लॉन्ग जंप का सिल्वर मेडल जीता था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके लिए ये है, इनके संदर्भ में ये है कि जो तमिलनाडु में इनका गांव है, एक तो वहां चर्चेज बहुत हैं। वो कहा जाता है कि उस एरिया में, तमिलनाडु में वाले इलाके में क्रिश्चियन पॉपुलेशन का, यानी कि ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन जहां पहले बसी या बनी, उस गांव में बसी। तो चर्चेज उस गांव में बहुत हैं, चर्चेज के चर्चे होते हैं। और एक मस्कत हलवा होता है, कोई अलग ही प्रकार का हलवा है। जैसे नॉर्थ में कराची हलवा होता है ना, सबने खाया होगा दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, वैसे ही मस्कत हलवा टाइप की एक डिश है जो इनके गांव में बड़ी फेमस है। पर उस गांव में अब जैस्मिन एल्ड्रिन हलवे से ज्यादा मिठास घोल रहे हैं अपने मेडल से। आखिरी 2 एथलीट, जो टोटल 29 एथलीट जा रहे हैं, आखिरी 2 खिलाड़ी वो आते हैं ट्रिपल जंप से। ट्रिपल जंप लॉन्ग जंप का ही बड़ा भाई है, आप सबने देखा है। हॉप, स्किप और जंप करना पड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में। उसमें अब्दुल्ला अबू बकर और प्रवीण चित्रवेल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब्दुल्ला अबू बकर केरला के रहने वाले हैं। 2022 बर्मिंघम की कॉमनवेल्थ गेम में उनके नाम सिल्वर मेडल है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में जो हुई थी, वहां उनके नाम गोल्ड मेडल है। और शुरुआत इन्होंने की थी स्प्रिंटिंग से, 100 मीटर 200 मीटर से ये ट्रिपल जंप में आ गए। और कई बार आप देखते हैं कि 100-200 मीटर स्प्रिंट करने वाले जो एथलीट होते हैं वो लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप में भाग लेते हैं, पर अब ये स्पेशलिस्ट बन गए हैं इस फील्ड के। और इनके साथ जाएंगे इनके पड़ोस से प्रवीण चित्रवेल, जो कि तमिलनाडु से हैं। एशियन गेम्स हांगजू वाले 2022 वाले इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप जो पिछले साल हुई थी, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। तो ये हैं वो एथलेटिक्स के हमारे खिलाड़ी, ट्रैक एंड फील्ड और रोड के खिलाड़ी, जो पेरिस में परचम लहराने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में शूटर्स की बात करूंगा, आर्चर्स की बात करूंगा और बहुत सारे खिलाड़ियों की बात करूंगा जो पेरिस में जाएंगे। और फिर मुलाकात होती है आपसे पेरिस ओलंपिक्स के टाइम। जय हिंद।